शिव जी को ये बात विदित हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है और शिव जी भगवान के दर्शन करने की लालसा लेकर के और यहाँ ब्रज में आ रहे हैं। और ब्रज में जब शिव जी आए, ब्रज में शिव जी ने भाव बनाया कि मुझे लाला के दर्शन करने, तो ब्रज में आकर के शिव जी ने अलख जगा दिया, अलख निरंजन। शिव जी आए और शिव जी ने आकर के ब्रज में ये अलख जगाया। और जब अलख जगाया, ये बात मैया यशोदा को मालूम पड़ी कि कोई बाबा आया है। यशोदा मैया ने सखी को भेजो, गोपी जाकर के देख के कौन आयो है। गोपी दौड़ी दौड़ी आई और गोपी ने देखियो तो शिव जी वहां खड़े हैं, जिनके गले में मुंडों की माला है साहब। यहां गोपी आई, गोपी ने कही बाबा अरे तो को कहा चाहिए, बता कहां सो आए हो। बोले सखी हम तो कैलाश पर्वत पे सो आए हैं। बोले पर्वत सो? हाँ कैलाश पर्वत सो आए हैं। और यशोदा को जो लाला है वह यशोदा के लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। जब इतना कहो, सखी दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया के पास गई, मां तेरे द्वारे पे एक बाबा जी आयो है, एक योगी आयो है। बोले अच्छा, और वह तुम तो? बोले योगी आयो आपको धन दौलत दे दे। बोले ना ले, मैं तो को याद करे। यशोदा आई है दौड़ी दौड़ी, और जब यशोदा मैया आई, यशोदा ने बाबा को प्रणाम कियो, आशीर्वाद दियो। शिव ने पूछो बाबा तुम कौन हो, कहां से आए और काहे को आए हो? तो यहां शिव जी बोले अरे मैं योगी यस गाया बाला तेरा मैं योगी यस गाया। राग भैरव बड़ा सुंदर राग, प्रातः कालीन वेला में गाया जाने वाला राग है। बोले मैया मैं योगी हूं और तेरे लाला के दर्शन कर भी आया हूं। तो बाबा तो कुछ जो कछु चाहिए, अंबर कंबर पाठ पीतंबर, तो वह ले जा। बोले मैया मोको कछु नहीं चाहिए। यशोदा मां मैं योगी यश गाया। यशोदा बोली अरे बाबा जी जो चाहिए सो लीजिए तुम रावल, जो चाहिए तुम लीजिए रावल, पर करहु आपनी दाया। सुतना दिखे हो में तो ही दिगंबर, मेरो बालक जात डराया। ओ बाबा जी मोड़ा तेने अपनो कबू मोड़ो देखो दर्पण में है, कैसा तेरो मोड़ो है रोए। तेने सबरे अंग पे भस्म लगा राखी है शमशान की, मुंडन की माला है। तो को देख के लाला डर जाएगा। तो कुछ जो चाहिए अंबर कंबर पाठ पीतंबर ले जा। बोले मैया कछु नहीं चाहिए। अरे ना चाहिए तेरो पाठ पीतंबर, ना चाहिए कंचन माया, ना चाहिए तेरो पाठ पीतंबर, ना चाहिए कंचन माया, ना चाहिए तेरो पाठ पीतंबर, ना चाहिए कंचन माया, ना चाहिए तेरो पाठ पीतंबर, ना
मैया तेरो अंबर कंबर पाट पीतंबर तूमा सूटा लंगोटा कछु नहीं चाहिए, लाला के दर्शन करा दे। बोले बाबा जी तो को ये ना चाहिए तो कोई बात ना है, मैं अपने छोरा के दर्शन ना कराऊंगी। मैया तू जाने नहीं है हम कौन है? जानू ना, खूब जान रही हूं, तू एक बाबा जी है, मोड़ आए यहाँ आए हो, जानू मैं क्यों ना जानू। बोले मैया तेने अभी योग हट नहीं सुनी है, योगी जब अपनी हट पे आ जाएं तो बस वह हट को पूर्ण करके ही छोड़े। मैया बोली बाबा जी 3 हट बताई गई हैं। बोले बाल हट, योग हट और त्रिया हट। सबसे पहली हट कौन सी? बाल हट। बालक जहां वस्तु के लिए रिमड़ जाए ना, बस वह को जब तक प्राप्त नहीं करे तब तक चुप नहीं हो। बोले बाल हट, दूसरे नंबर पे योग हट, तीसरे नंबर पे त्रिया हट। त्रिया हट तेरे योग हटते हुए बड़ी है, जब त्रिया अपने महाराज हट पे आ जाए फिर नहीं माने। यदि देवी जी ने सोच लियो कि मोह दान देनो ही है तो देवता जी कितनों मना करें महाराज, पर फिर ना मन बेबारी। और देवता जी सोचे देनो है और देवी जी ने आंख निकाल दें तो चुप बैठ जाए बेचारे, कहा करें। सुरेश जी आपसे तो नहीं है ऐसा? पंडित जी आपसे? पंडित जी से ना है। सुरेश जी रमेश जी हैं। हम नाम में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यहाँ बोले भैया ये त्रियाहट बाबा, ये त्रियाहट तेने ना सुनी? त्रियाहट बहुत बड़ी हट हो। हाँ, और त्रियाहट शंकर जी बोले मां तो हमारी हूं हट है, जब तक तेरे लाला के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक यह द्वारे पर बैठे रहेंगे। हम आज तेरे दर पे धूनी रमाएंगे, उठ करके ना जाएंगे, धूनी रमा लेंगे। मैया बोली तू या द्वारे पे धूनी रमावेगो, मैं दूसरे द्वारे खोल लूंगी। बोले मैं वहां आ जाऊंगा तो मैं चौथे द्वारे खोल लूंगी। मां मैं वहां भी आ जाऊंगा, मेरे 12 द्वारे हैं 12। बोले मैं सब पे आ जाऊंगा। मैया बोली तो सुन ले मूढ़ा मेरी बात, मेरो छोरा घर में ही बुढ़ो है जाए पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। मैं हूं अब हट पे आ गई हूं। शिव जी ने अपना डमरू बजाया। शिव जी बोले मां यदि हमारा अलख सच्चा हुआ, अलख, तो तू हमें बुलावेगी और अपने लाला के दर्शन करावेगी। इतना कहा और डमरू बजा के भोले बाबा तो यहां से चले गए। जब भोले बाबा चले गए, भोले बाबा की जावे के बाद कन्हैया रोवे लगे। अरे रोवे लगे कन्हैया, और जब रोवे लगे मैया घबरा गई। माँ का जब बालक रोता है ना तो माता घबरा जाती है। घबरा गई कि अरे गोपिन को बुलाए, अरे गोपी आओ आओ आओ, देखो मेरे लाला को कहा है गो, मेरे लाला को काऊ ने टोना कर दियो, कहा भाई मेरे लाला रोवे ही रोवे। ले अच्छो, पर मैया बोली, बोले सखी नजर लग गई है। बोले कोई आयो का यहाँ? बोले हाँ आयो तो आते हो। बोले कौन? अरे एक बाबा जी आयो। तो वह को नाम कहा है? मैया बोली वह के नाम की खाई है मैंने खीर। मेरी गली एक आयो जोगी, वो तो अलख अलख कहे बोले। मेरी गली में एक बाबा जी आयो, वो तो बार बार अलख अलख, खोल दे पलक, देखन दे दुनिया की झलकार झलक, बार बार ऐसे कहो। बोले अच्छो, तो यहां मैया मैं वह बाबा जी को बुलाए के लाऊं। और गोपी दौड़ी दौड़ी गई है और बाबा को बुलावे लगी। अरे अलख बाबा, ओ अलख बाबा, आजा अलख बाबा आजा। बोले ये कौन बोल रहे हो? शिव जी विचार कर रहे हैं।
और ये गोपी बार बार कह रही अलख बाबा अलख बाबा अलख बाबा। आवाज लगाई अलखी बाबा चलो महलन तुम्हें यशोदा बुलाती है। अरे बाबा ने कहा जाओ ना। अरे नजर लागी नजर नजर लागी लाको यत तुम पे कराती है। अलख बाबा चलो महलन तुम्हें यशोदा बुलाती है। अलख बाबा शिव जी को बुलायो, बोले चलो यशोदा को लाला रोवे वाकू शांत कर दीजो, राई नो उतार दीजो। शिव जी आए, शिव जी आए, देखियो कि कन्हैया रोए रहे बाल कृष्ण लाल। शिव जी ने लाला को अपनी गोद में लियो और गोद में आते ही लाला तो शांत है गई, चुप है गए। मैया प्रसन्न भई, अरे लियो बाबा ने मोह दे। जैसे यशोदा माँ ने लियो तो लाला पुनः रो भी लगे। शिव जी ने पुनः लाला लियो तो फिर शांत है गए। यशोदा बोली बाबा जी तेने अपनो चेला बना लियो दिसे छोरा, अरे तेरी गोद में आवे तो चुप है जाए। यशोदा मैया सो शिव जी बोले मां तेरे लाला को नजर लग गई है तो यहां राई नोन उतार्यो है श्री शिव जी ने, और यहां राई नोन उतार के यहां यशोदा मैया से बोले अरे यशोदा मां देख जब मैं छोटा होना तो मोह को बहुत नजर लगई, तो मेरे गुरुजी ने एक गंडा बना के मेरे बालन में बांध दियो, अब ये बहुत बड़ी जटा है गई है। तो यशोदा ऐसो करियो तुम अपने लाला के चरण को मेरे मस्तिष्क पे लगा दीजो, तो तेरे लाला को कबो आदि व्याधि रोग नहीं सतावेंगे। यशोदा बोली बाबा जी मोह बहकार हो, तो कहा नजर लगती होगी है? अरे तो देख के तो वो नजर खुद डरप जाएगी, तो को कहा नजर लगे। शिव बोले मां यह लाला के चरण को मेरी मस्तिष्क पर रख दे, और बाल कृष्ण लाल को चरण अपने मस्तिष्क पर रखायो है, और लाला चुप भये हैं। शिव जी ने दर्शन पायो, और लाला के दर्शन पाए के शिव जी यहां से अपने कैलाश पर्वत के लिए चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय।